भाइयों, हमारा और आपका मिजाज तकरीरें सुनने का है, अमल करने का नहीं है। ख़ास तौर से जब बंगाल में मैं आता हूँ, अभी कल मेरा प्रोग्राम मुंबई में था। मुंबई में रात में प्रोग्राम नहीं होता, वहाँ आमतौर से प्रोग्राम मगरिब बाद शुरू होता है, 10 बजे ख़त्म हो जाता है और बड़ा लिमिटेड टाइम मिलता है तकरीर करने वालों को, बड़ा सीमित समय मिलता है, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा 40 मिनट। वहाँ ये परेशानी होती है कि मैं 40 मिनट में, आधा घंटे में बात कैसे पूरी करूँ। और आपके यहाँ जब आता हूँ तो लोग कहते हैं मौलवी साहब 2 घंटा बोलिएगा, 1.5 घंटा कम से कम बोलिएगा। कलकत्ता के आगे खड़गपुर एक जगह प्रोग्राम में गया, मैंने कहा साहब मेरी तबीयत खराब है, बोले कुछ भी हो आपको 2.5 घंटा बोलना पड़ेगा। तो ये मिजाज अच्छा है कि आप तकरीर सुनने के शौकीन हैं, मगर तकरीर को सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। सहाबा का तरीका क्या था? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना ला नतजावज़ु अश्र आयातिन हत्ता नतअल्लमहुन्ना व नअमल बिहिन्ना। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे नबी से जब 10 आयतें सुन लेते थे, जब तक उन 10 आयतों को समझ नहीं लेते थे, उन पर अमल नहीं कर लेते थे, हम आगे नहीं बढ़ते थे। हम 11वीं आयत नहीं पढ़ते थे। नबी से सिर्फ 10 आयतें हमने सीखी, उनको समझा, उन पर अमल किया, उसके बाद हम आगे बढ़ते थे। यह सहाबा का तरीका था। इसलिए अगर आपको जलसे और तकरीर का शौक है, और हमारी माएँ बहनें भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, मैं बहुत इसको मुबारकबाद आपको देता हूं इसके लिए। मगर मेरे भाइयों, आपसे पूछा जाएगा कि आपने उस इल्म के ऊपर अमल कितना किया जो आप सीख करके आए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा हत्ता युसलान खमसिन। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, टस से मस नहीं हो पाएगा, जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। पहला सवाल होगा, मेरे बंदे मैंने 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की तुझको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? तेरा जीवन क्या कहां व्यतीत हुआ? तेरी जिंदगी कहां गुजरी? चल तू अपनी जिंदगी का हिसाब दे। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। तेरी जवानी कहां गुजरी? लड़कों से भी पूछा जाएगा, लड़कियों से भी पूछा जाएगा। जवानी का जब दौर था, खूबसूरती का दौर था, ताकत का दौर था, तूने अपनी जवानी के दौर को कहां गुजारा? चल तू अपनी जवानी का हिसाब दे। तीसरा सवाल, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। तूने अपना माल कहां से कमाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अफीम और चरस का धंधा तू करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूद और ब्याज का धंधा तू करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का हक तू मारा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हराम चीजों का तू कारोबार किया करता था। मिन ऐन इक्तसबहु। तूने माल कहां से कमाया? चौथा सवाल, वफीमा अनफकहु। तूने माल कहां पर खर्च किया? कहीं ऐसा तो नहीं लड़की की शादी हुई, तूने 1 करोड़ का जेवर बना करके अपनी बेटी को दिया ताकि पूरे गांव के अंदर ये मशहूर हो जाए कि तू बहुत बड़ा आदमी है, तू बहुत पैसे वाला आदमी है। गरीबों की बेटियां बेचारी बिन ब्याही बैठी रह गई, उनके बाप अपनी बेटियों की शादी न कर सके, लोगों के घर में खाना न बन सका, गरीबों को कंबल न मिल सके, गरीबों के सर पर छत न मिल सकी, और तू करोड़ों लुटाता रहा, तू अपने माल को यहां वहां बर्बाद करता रहा। वफीमा अनफकहु। तूने माल कहां पर खर्च किया? और 5वां सवाल,
व माजा अमिला फीमा अलिमा, मेरे बंदे तू तकरीरों में जाया करता था, तूने अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनी, तूने सनाउल्लाह फैजी की तकरीर सुनी, तूने मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर सुनी, तूने 2-2 दिन के जलसों को अटेंड किया, तूने उलमा के बयानात सुने, तूने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी तकरीरें सुनी।